तो हेलो गाइस, दिस इज माय फिफ्थ वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको पहले एक अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट जो हमारा फर्दर टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव होंगे। पहले मैंने एक कवल गोल्ड जनरल स्टोर के नाम से एक डेटा टाइप्स बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया। यहाँ मैं नेम चेंज कर देता हूँ, बिलिंग सॉफ्टवेयर रख लेता हूँ। बिलिंग सॉफ्टवेयर यहाँ नेम चेंज किए, नीचे भी जो लिखा हुआ है उसको भी चेंज करो। नेम जो भी लिखे डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, सही है। मैं ये नेम चेंज कर देता हूँ। अब चेक करते, ये देखिए बिलिंग सॉफ्टवेयर के नेम से आया है अमरकोट। अब डैशबोर्ड में है कि कितना हमने सेल किया है और आपके एम्प्लॉइज आज प्रेजेंट है टुडे, प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल सेल टुडे, टोटल प्रॉफिट, लोएस्ट आइटम्स। ओके, अब ये टाइमिंग भी शो हो रही है, कितने सेकंड पे, कितने मिनट पर। ओके, ये देखें, ये हो गई रिसिप्ट कवल बुल स्टोर अमरकोट पीएच आइटम, उसकी क्वांटिटी। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ स्टॉक आते हैं। अभी देखिए बायर इज है 407 एग्जाम्पल वेपर और सेल प्राइस है 408, क्वांटिटी रिमेनिंग 240। अब यहाँ की यहाँ जीरो क्वांटिटी। अब देखते हैं ये जीरो क्वांटिटी वाला आता है या नहीं। यहाँ हम ऑयल वाला चेक करते हैं, सही है। या मैं यहाँ लिखता हूँ वाटर बोतल, सही है। इसको हम डिलीट कर देते हैं काम। वाटर बोतल है एग्जाम्पल, हमने खरीदी है 25, सेल करते हैं 30 की, क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है 24, एंटर करते हैं, सही। अब हम टैक्स का ऑप्शन भी है, यहाँ टैक्स भी लगा सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 2% लगे, सेव हो गए। अब यहाँ अटेंडेंस, सपोज ये एम्प्लॉयज हैं, ये आज आए, सही है। अब यहाँ आएगी आपके 4 एम्प्लॉयज प्रेजेंट है, जितने भी हो। अब यहाँ बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कस्टमर का नेम मैं लिखता हूँ सपोज लक्ष्य। ओके, आइटम से करता हूँ, ऑयल हमारे पास पड़ा है, वाटर बोतल, ठीक है। अब मैं ये लिखता हूँ वाटर बोतल 12 है, 12 कितने आएंगे, 360 की आएंगी। 8 आइटम, ये चेक करें। अब उसमें टैक्स भी लगे 7.20, टैक्स ऑटोमेटिकली लगेगा, सही है। अब यहाँ आया है 367.20। अब प्रिंट रिसिप्ट करेंगे तो ये ओवरऑल होगा, प्रिंट रिसिप्ट वाला में सारा होगा, ठीक है। तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो मैंने बोला आपको, आप लोगों को चेक करा तो कि मैंने अच्छा बनाया या नहीं। अब देखो मैं ये इंटर कर लूंगा ना बिलिंग, जैसे ये हो गया प्रिंट रिसिप्ट से, तो वहाँ सेव होना चाहिए, सही। ये देखो ओवरऑल है। अब इसमें आ रहा है कवल गुल, कौन सा कस्टमर था, लक्ष्य कुमार, डेट क्या थी 7/5/2026, कितने पीएम पे, टाइम क्या एग्जैक्ट टाइम भी बता रहे हैं। आइटम वाटर बोतल से ली थी, क्वांटिटी उसकी प्राइस, तो वाटर बोतल 12 थी, सही है, 360 की, उस पर टैक्स लगा है, थैंक यू विजिट अगेन, सही हो गया ये। अब हम चेक करते हैं डैशबोर्ड में, ये देखिए आज की सेल हुई इतनी, उसमें प्रॉफिट हुआ है हमें 60 रुपीज। कितने की एक बोतल थी, 25 की, 12 बेची, 60 पे टैक्स का पे हमें बचा, 67.2 रुपीज हमें बची है। लो स्टॉक आइटम्स अभी नहीं, सही, इतनी सेल हुई है, ठीक है। रिसेंट बिल्स, सही। तो ये था मेरा एक सॉफ्टवेयर, मैंने जो बनाया था आपको दिखाया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है फर्दर। मैंने दूसरे भी बनाए, मैंने कहा ये बहुत अच्छा बना है तो आप लोगों को चेक करा, सही। अब ये मैंने एग्जांपल्स लिए या सॉल्व करने के लिए इन फ्लोट। पहले मैंने एक यहाँ लिखा है, जो कोड है वो है इंक्लूड लेस देन स्टेडी डॉट एच। आज हमें इन फ्लोट और करेक्टर को कंप्लीट करना है
2 से 3 एग्जांपल्स में इन फ्लोट कनेक्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट फर्दर चलेंगे हमारे टॉपिक पे, क्योंकि इन फ्लोट कनेक्टर को हमें करते हुए बहुत टाइम हो गया। अब यहाँ लिखा है हेशियन टू लेस देन डॉट एच ग्रेटर देन, फिर लिखा है इंट मैन ब्रैकेट ऑफ ऑन कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ मैंने किया है लेंथ विड्थ, अब इसकी एरिया कितनी है इसका हमें फार्मूला पता है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसकी लेंथ ये है, विड्थ ये, फिर उसको क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी के फाइंड करना है। अब ये आंसर आएगा 24 एंड के जरिए, सही। अब यहाँ एग्जांपल में यहाँ माइनस लिखता हूँ तो क्या आएगा, तो आएगा -2 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, ये देखिए -2 आया। अब यहाँ प्लस लगाऊंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। डिवाइड लगाऊंगा तो 0 आएगा। अगर मैं लगाता हूँ डिवाइड, अब देखते हैं क्या आता है। देखो 0 आया, क्यों आया 0, क्योंकि जो इंट है होल नंबर में होता है, पॉइंट तो में आता नहीं है। अब मैं ये लिखता हूँ फ्लोट, यहाँ भी क्या लिखेंगे फ्लोट, यहाँ भी क्या लिखूंगा फ्लोट, सही। अब यहाँ क्या लिखेंगे परसेंटेज .2f परसेंटेज .2f .2f लिख लिया। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं क्या, अब 0.67 इसका आंसर। अब चेक करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से कि ये हमने सही लिखा है या मींस आंसर करेक्ट आया है, सही। अब देखें क्या है, क्या करना है 4 को डिवाइडेड करना है 6 से, 0.66667 सही है। तो इसको इसने ओनली 0.67 लिखा है, मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो फ्लॉट है वो डेसिमल पॉइंट में आता, सही। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो एक दो एग्जांपल करते हैं, आज हम ये कंप्लीट कर देंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी मैं आपको, कुछ और भी टॉपिक हैं वो इतने मीन्स मेन टॉपिक नहीं है, उसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करा दूंगा w3schools.com में, ओके। पहले एक दूसरे एग्जांपल से ये मिला हुआ है कि उसकी इंट एज है वो इतनी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हमें क्या हो, इसको हम कॉपी कर सकते हैं, तो आगे लिखना वाला तो हम पे डिपेंड है हम क्या लिखते हैं, सही लिख लिया। और आप बोलोगे ये यहाँ क्यों आया है, कुछ नहीं, इसको भी हम यहाँ लिख के आ सकते हैं, सही है। अब लिखते हैं परसेंटेज डी, यहाँ में क्या फाइंड करना है उसकी एज, परसेंटेज डी कामा उसकी एज मिल गए हमें, ठीक है। फिर ये उसकी मार्क्स परसेंटेज 2.f कामा फ्लोट, फ्लोट सॉरी यहाँ आएगी मार्क्स, सही। इस पे यहाँ सही होनी चाहिए वरना एरर आएगा, आपको पता है ठीक। अब लिखेंगे ग्रेड, ग्रेड उसका क्या है परसेंटेज सी गामा क्या है ग्रेड फाइंड करना है। अब चेक करते हैं रिजल्ट स्लैश स्लैश एन देना है ना, स्लैश एन देखिए। अब रिजल्ट चेक करते हैं, रिटर्न कोड 0 में ऐसा कोई भी एरर नहीं आता है कि आपको लगता है या हमें रिटर्न 0 सेमीकोलन देना है, कुछ भी नहीं होता, ये दें या नहीं दें, सही है। ये चेक करें, आंसर वही आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ हम जो भी लिख सकते हैं, पर इसको नहीं कट कर सकते, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ पॉइंट के बाद एक नंबर आए तो आएगा 89 पॉइंट, सही। तो 0 लिखूंगा तो 0 89 ओनली आई, पॉइंट के बाद 0 90 हो गया, मीन जिसका राउंड ऑफ हो गया, सही है 89 पॉइंट। अब अगर यहाँ 4 है तो इसका क्या आएगा चेक करते हैं, सही है ओनली 89 है,
अब अगर यहाँ होगा 9 तो भी 90 आएगा। सही है, ये याद रखो, ये पॉइंट आपको सही है। अब जो आगे हम चलते हैं, वो आगे हमारा क्या टॉपिक है वो चेक करते हैं। आगे हमारा सी डेटा टाइप। सी डेटा टाइप्स में क्या है उसमें हम चेक करते हैं। सी डेटा टाइप इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर। ये मैंने आपको बाय डिटेल टू डिटेल पढ़ाए। इंट में 2 या 4 बाइट्स होते हैं, फ्लोट में 4 होते हैं, डबल में 8 होते हैं। डबल का इतना यूजेज नहीं है, डबल का मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्लोट में 100 होते हैं तो डबल में 1000 नंबर्स होते हैं। सही। करेक्टर में 1 बाइट है, वो एक सिंगल करेक्टर है। अब इसमें स्टोरेज जो इसमें क्वेश्चन है, which data type is used to store whole number in C? whole number in C। whole number कौन से होते हैं? int में आते हैं, तो int इसका ऑप्शन सही है। अब यहाँ इसको हम शो कर सकते हैं परसेंटेज डी और परसेंटेज आई के या परसेंटेज एफ और परसेंटेज एफ अंदर। अब यहाँ जो है ना वो सिंबल आएगा, मैंने आपको बताया उसको परसेंटेज एल एफ का परसेंटेज सी से परसेंटेज एस वाला स्कैन एफ। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा। अब इसमें करेक्टर है, नंबर है, डेसिमल प्रीसियंस है, मेमोरी साइज है, रियल लाइफ एग्जांपल है, एक्सटेंडेड टाइप्स क्या है वो सब है। बाकी इतना हमारा काम नहीं है इसमें। सही। एक्सटेंडेड टाइप्स में शॉर्ट इन, ये भी उसका ही टाइप्स। इसको अनसाइंड में करना, इसको अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट में करना, ये भी वही सेम ही है, बस इसकी वैल्यूज बहुत है। ये देखें डबल, मैंने आपको बोला था वेरी बिग। सही। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सी टाइप कंजर्वेशन कन्वर्जन। अब देखिए इसमें डिवाइड, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब इसका आंसर क्या आएगा? इंट एक्स, ये इसका आंसर आएगा 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोट है वो होता है डेसिमल, तो वो आएगा 2.5। अगर मैं यहाँ फ्लोट लिखूँ या परसेंटेज एफ लिखूँ तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 2 आएगा। आउटपुट 2 देखिए, वरना आउटपुट आएगा 2.5। ये हम चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया, हम चेक भी कर सकते हैं। फ्लोट 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 एफ। अब चेक करते हैं रिजल्ट। सही। सो गाइस ये मेरी थी 5th वीडियो। अब चेक करते हैं 2.000 आए या 2.5 आए, दोनों का आंसर तो अभी सेम ही आया है एज कम्पेयर टू। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही था सी, इसमें इम्प्लीकेट कन्वेयर है और एक्सप्लिकेट कन्वेयर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगा बाय स्टेप टू स्टेप, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम्स करने, एक होता है मैनुअली, दूसरा होता है ऑटोमेटिक। अब देखें इम्प्लीकेट में ऑटोमेटिक कन्वेजन, एक्सप्लिकेट में मैनुअली। अब ऑटोमेटिकली मींस अब फ्लोट है, उसको मैं डिवाइड करूं 5 डिवाइड 2, उसका आंसर है 2.5000। अब ये ऑटोमेटिकली आया 2.00000, और पर हम इसको मैनुअली करेंगे तो ये आंसर सही से नहीं आएगा, जैसे इंट है या फ्लोट है। सो गाइस ये हम मेरे 6 वीडियो में सीखेंगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।